हमारी कोई पाकिस्तानी सेना, लंका की सेना हमारे हिंदुस्तान पे कोई आक्रमण कर रही है या चीन हम पे हमला कर रहा है, ड्रोन से जो है हथगोले फेंके जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, तो ये क्या है? ये देश के नागरिक हैं, ये देश के नागरिक हैं, हर समस्या के लिए अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है। संविधान इनको अधिकार देता है कि वो अगर आपके पास कोई लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा, आपको दुगनी आय करने का भरोसा दिया था मोदी सरकार ने, आय करने की बात करी थी, कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, सबसे पहले मैं कर्पूरी ठाकुर की बताऊं कि कर्पूरी ठाकुर में 12% या 13% पहली बार बिहार में जब पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण दिया था, इसी भाजपा ने और आरएसएस ने और संघ ने इसका विरोध किया। अच्छा। इतना विरोध किया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा। और आज सिर्फ वोटों के खातिर उनको जो है वो दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह का सामान फेंक दिया, बंगला खाली करा दिया, उनको बेइज्जती करके भगा दिया। अब उन्होंने जयंत चौधरी से लालच देके और जो है भारत रत्न देके चौधरी को आज जो है उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। अगर आज ईवीएम बंद हो जाए तो नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल 100%। आपको लग रहा है ईवीएम की वजह से? ईवीएम की वजह से जो है जिस तरीके से हम जंतर मंतर पर तमाम ईवीएम के अंदर जो चिप लगी है उसको हम कंट्रोल रूम जो है उससे हम बदल सकते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यही मोदी सरकार, यही सुब्रमण्यम स्वामी और आडवाणी और इनके तमाम नेता, इन्होंने ईवीएम के खिलाफ जो है किताबें लिखी हैं। जसवंत सिंह बार क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। दिल्ली में किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ। और जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हाँ। तो आपको कैसे देखते हो उस आंदोलन को? उस आंदोलन को मोदी सरकार कुचल रही है। जिस तरीके से कोई पाकिस्तानी हमला कर रहा हो या कोई विदेशी हमला कर रहा हो, उसी प्रकार से सील कर दी गई है, नौकरी तार लगा दिए गए हैं, उनके पास में वो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये मांग तो वो बहुत वर्षों से कर रहे हैं, दोनों से एमएससी की मांग कर रहे हैं कि हमें लाभकारी मूल्य दिया जाए, हमारी आय दोगुनी करी जाए। तो उसमें तो मोदी सरकार विफल है ना, विफल है ना मोदी सरकार। तो आपको क्या लग रहा है किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल सुनना चाहिए। वो तो जो है 24 घंटे झूठ की गारंटी पर असर है मोदी। और किसान जैसे जो 3 कानून आए थे, उसके जो कानून आए थे वो वापस लिए गए और अभी वो कह रहे हमने तो कानून वापस ले लिए थे। फिर देखिए, ये मोदी सरकार जब 800 लोगों की हत्या कर चुकी है तब ये नहीं जागी कि सारा का सारा फायदा जो है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को पहुंचाया जा रहा है। इसलिए मोदी सरकार एमएससी को लागू नहीं कर सकती है। अच्छा अच्छा, लागू नहीं कर सकती है, नहीं लागू कर सकती। अगर ये अभी किसानों में बातचीत होने की कोशिश हुई थी और राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आप उसे कैसे देखते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो किसानों की बातें हैं वो नहीं सुनी जा रही। कल भी क्या हुआ है आपने देखा कि ड्रोन से जो है वो आंसू गैस गोले। तो बताइए आप, हमारी कोई पाकिस्तानी सेना, लंका की सेना हमारे हिंदुस्तान पे कोई आक्रमण कर रही है या चीन हम पे हमला कर रहा है, ड्रोन से जो है हथगोले फेंके जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, तो ये क्या है? ये देश के नागरिक हैं, ये देश के नागरिक हैं, हर समस्या के लिए अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है। संविधान इनको अधिकार देता है कि वो अगर आपके पास कोई लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा, आपको दुगनी आय करने का भरोसा दिया था मोदी सरकार ने, आय करने की बात करी थी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। सिवा घोषणाओं के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या लग रहा है जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? देखिए, अगर आज ईवीएम बंद हो जाए तो नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल 100%। आपको लग रहा है ईवीएम की वजह से? ईवीएम की वजह से जो है जिस तरीके से हम जंतर मंतर पर तमाम ईवीएम के अंदर जो चिप लगी है उसको हम कंट्रोल रूम जो है उससे हम बदल सकते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यही मोदी सरकार, यही सुब्रमण्यम स्वामी और आडवाणी और इनके तमाम नेता, इन्होंने ईवीएम के खिलाफ जो है किताबें लिखी हैं। अच्छा।
किताबें लिखी हैं कि ये जो ईवीएम है इसके जब है ना कंट्रोल हो सकता है तो ईवीएम एक सेकंड खान साहब एक सेकंड। तो अब है क्या कि जब इन सारे नेताओं ने जब राजीव गांधी जब ईवीएम लाए थे तब इन्होंने सबका विरोध किया था। 2014 तक ईवीएम को सफल और ईमानदारी से चुनाव होते रहे, लेकिन अब चुनाव असंभव है ईमानदारी से होना। आप क्या कह रहे हो चंद्रयान वाली बात? जब यहाँ से चंद्रयान तक अपना चंद्रयान लॉन्च हो सकता है, वो नेट से अपना कंट्रोल हो सकता है, तो ईवीएम क्या चीज़ है भाई? ईवीएम कोई ऊपर से तो आई नहीं है, बनाए तो आदमी नहीं है ना, ऐसे है। अब ईवीएम का मसला तो ये है, अगर ईवीएम वाली पूरी जनता ईवीएम की मांग को हटाना चाहती है तो आपको क्या आपत्ति है? अगर आप इतने ही काबिल हो, जनता आपको पसंद करती है, तो आप एक बार है ना बैठ कर चुनाव कराओ। बैलेट पे आपको लग रहा है ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। अगर सरकार इतनी सफल है तो ये किसान आंदोलन, जन आंदोलन, ये भारत जोड़ो है तो क्यों निकल रही है? सफलता है तो अच्छा दादा, आपसे एक और सवाल था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भाजपा सरकार ने चौधरी चरण सिंह स्वामीनाथन को जो किसान के बड़े जननायक कहा जाते हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। देखिए, जिन लोगों को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, सबसे पहले मैं कपूरी ठाकुर की बताऊं कि कपूरी ठाकुर में 12% या 13% पहली बार बिहार में जब पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण दिया था, इसी भाजपा ने और आरएसएस ने और संघ ने इसका विरोध किया। अच्छा। इतना विरोध किया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा। और आज सिर्फ वोटों के खातिर उनको जो है वो दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह का सामान फेंक दिया, बंगला खाली करा दिया, उनको बेइज्जती करके भगा दिया। अब उन्होंने जयंत चौधरी से लालच देके और जो है भारत रत्न देके चौधरी को आज जो है उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। आरएलडी भी तो एनडीए का गठबंधन हो गया है, तो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए हैं। देखिए, आज की राजनीतिक मैं समझ रहा हूँ, सिद्धांत विहीन नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। सुबह जा पार्टी में आओ और संध्या को बा पार्टी में आओ। अब राजनीति करना एक राजनीति गंदी हो गई है। तुमको हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, अब तुम बुढ़ापे में पार्टी छोड़ रहे हो, किसी भी दल का हो। क्या है ये? अवसरवादिता है कि नहीं आज की राजनीति में? बिहार में अब वो नीतीश कुमार भी उधर चले गए, उन्होंने तो इंडिया गठबंधन में बड़ा। देखिए, नीतीश कुमार का तो जो है पलटूराम पूरे देश ने पहचान लिया कि ये पलटूराम है। ये बार बार जो है अपने विचार, अपनी नीयत, अपना अवसरवादिता के लिए बहुत फेमस हो गए पूरे देश के अंदर। और इस 2025 में जो चुनाव है विधानसभा में देख लेना, एनडीए का वो उसका नाम क्या, जेडीयू का सुपड़ा साफ होगा। अच्छा, अब तो बीजेपी के साथ कई सारे दल जा रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार गए, जयंत चौधरी गए, और भी अभी महाराष्ट्र में एक नेता हैं जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी बीजेपी में शामिल। देखिए, वो उनके ऊपर आदर्श घोटाला था, अशोक चौहान के ऊपर, और उन पर सीबीआई का दबाव था, ईडी का दबाव था, इनकम टैक्स का दबाव था कि नहीं? तो उनको जो है मोदी सरकार ने इतना परेशान कर दिया कि आखिर उन्होंने जो है दल बदल करना पड़ा। जितने भी लोगों ने दल बदल किया है वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं और भाजपा में चले गए वॉशिंग पाउडर मशीन से वो साफ हो के सारे भ्रष्टाचारियों उनके माफ हो गए हैं। अच्छा। पूरा देखिए, आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है, टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, धर्म के नाम से हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाया जा रहा है। ये सिर्फ इनकी राजनीति है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और जो है हमारी सत्ता को बरकरार किया जाए। भाग्य तोमर। क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं, काम करता हूँ सेटरिंग का। सेटरिंग का? टेंटिंग का? सेटरिंग वाला। हाँ। अच्छा, तो अभी कामकाज कैसा चल रहा है आपका? आपका काम डाउन चल रहा है, थोड़ा डाउन चल रहा है। हाँ, क्यों डाउन चल रहा है? इसलिए डाउन चल रहा है, सर्दी की वजह डाउन चल रहा है, हल्का थोड़ा सर्दी की वजह डाउन चल रहा है। सब तो सर्दी कम हो गई तो आप निकलेगा, बढ़िया काम निकल गया। अच्छा जी। तो इस बार जैसे लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा इस बार? सही है, बढ़िया चलेगा और क्या, बढ़िया माहौल है। मोदी जी आ जाएंगे दोबारा? आएंगे, कौन मोदी जरूर आएंगे। आप फौजी आ जाए, फौजी भैया मोदी जी वापस आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। आपका नाम क्या भैया? क्या काम करते हो आप? सेटरिंग का ही। सेटरिंग वाले ही हो? क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? अपन तो भाई साहब कोई खाने नहीं दे जा रहे हो, जो कमा लेते तो खा लेते हैं, नहीं कोई
काम के टाइम पे तो बाबूजी नेताजी सब तो वही हमारे बाप और बाद में कोई किसी के काम नहीं आता, कर लोगे तो खा लोगे। अच्छा, किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, मांगे कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं और एमएसपी वगैरह की वजह से, तो आपको क्या लग रहा है आंदोलन सही हो रहा है? सही क्या हो रहा है? हाँ गलत है। हाँ महंगाई एक तो इस तरह से कर रही है। हाँ, महंगाई की वजह से परेशानी है। और अच्छा, तो महंगाई की समस्या है ज़्यादा, तो ये सब चीज़ महंगी है, क्या मतलब आजकल कुछ मतलब नहीं है, सब महंगा है। महंगा हो रहा है, तो चुनाव में इसका फर्क देखने को नहीं मिलेगा महंगाई का? क्या दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे, उनके ही पेट भर जाए पहले। अच्छा, जब वो दूसरे क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह, क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो, तो कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुरार का ही हूँ सर। मुरार के ही हो। तो इस बार जैसे हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं प्रधानमंत्री वाले, क्या लग रहा है इसमें क्या माहौल रहने वाला है? इसमें माहौल तो मोदी का ही रहेगा वैसे। मोदी का ही लग रहा है। अभी जैसे विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें कुछ बदलाव हुआ, उसके बाद बीजेपी की दोबारा सरकार आई, हाँ बहुत कुछ बदलाव हुआ है, मतलब राशन पानी भी थोड़ा मिल रहा है, सस्ता हुआ है, हैं? मतलब बेरोजगारी तो ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी ज़्यादा है। सरकारी नौकरियाँ नहीं निकल रही। अच्छा, बेरोजगारी है लेकिन काम नहीं मिल रहा लोगों। काम भी मिलता है तो 200-300 का मिलता है, उससे घर भी नहीं चल पाता है, क्या करें। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे घर नहीं चल रहा है ना, तो फिर आप कह रहे हो फिर कैसे दोबारा आ जाएगी सरकार ये? उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाए, फिर भी क्या करें।